देश में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के एक आवासीय स्कूल में 38 छात्राएं और एक टीचर के कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन अलर्ट मोड पर यहां पर आ गया है। देश की अगर बात करें तो फिलहाल 10,300 एक्टिव कोरोना मामले हैं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 9% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र और केरल से कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज शाम कोविड-19 से बचाव की तैयारी की समीक्षा के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करेंगे और 10 और 11 अप्रैल के लिए एक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सभी जिलों से स्वास्थ्य टीम के भाग लेने की उम्मीद है। और कोरोना से बचाव के लिए सरकार का जोर TTT फॉर्मूले यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर है। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले जो हैं उसमें तेजी देखी जा रही है, लेकिन इसको लेकर चिंता क्यों बड़ी जो है वो हो रही है, ये आपको समझाते हैं। अगर बीते 24 घंटे का हाल आप देखिए तो आप देखेंगे कि देश भर में 10,300 एक्टिव कोरोना मामले हैं और ये सिर्फ 10,000 की बात नहीं है, लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ये बड़ी चिंता है। 24 घंटे में 1,805 नए मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं और अगर आप रोजाना का संक्रमण देखें तो रोजाना के संक्रमण की दर 3.19% हो गई है, यानी संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता भी जो है वो बढ़ती जा रही है। देश के 29 जिलों में संक्रमण दर जो है वो 10% के पार पहुंच गई है। तो एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बड़ी हो रही है और 24 घंटे में अगर आप देखें तो 56,551 टेस्ट जो है वो भी किए गए हैं, जिसमें ये मामले जो है वो सामने आए हैं। और वैक्सीन अगर आप देखिए तो अब तक 220.65 करोड़ वैक्सीन जो है वो दी गई हैं। 2 डोज अगर आप लगाकर लोगों में देखें वैक्सीन के नंबर्स तो। और यहां पर किन लोगों को डबल डोज लगी है, क्योंकि अगर 2 डोज आपको लगी है तो ऐसा माना जाता है कि आप एक कदम आगे जो है सुरक्षा के मामले से हैं कोरोना में। तो देखिए 95 करोड़ के करीब लोगों को डबल डोज लग चुकी है और 22 करोड़ के आसपास जो लोग हैं उनको तीसरी डोज भी लग गई है। तो तीसरी डोज अब अगर आपने नहीं लगवाई है तो आपको यहां पर लगवा लेनी चाहिए एहतियात के लिहाज से, क्योंकि आप देखिए किस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता थोड़ी सी बढ़ रही है। कोरोना की इस रफ्तार को लेकर अब सरकार क्या कर रही है ये भी आपको बताते हैं। सरकार भी इस पर नजर रखे हुई है और अलर्ट मोड में नजर आ रही है। कोरोना से बचाव के लिए T3 फॉर्मूले को जो है वो अपनाया जा रहा है। अब ये T3 फॉर्मूला क्या है ये भी आप समझिए। T3 का मतलब यहां पर यह है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और टीकाकरण पर जोर एक बार फिर से यहां पर दिया जा रहा है। टेस्टिंग को बढ़ाइए, ट्रैकिंग कीजिए, नजर रखिए इस पर आप, और टीकाकरण कराइए अगर आपने नहीं कराया है, अगर आपने तीसरी डोज नहीं ली है, दूसरी डोज नहीं ली है तो। लेकिन यहां पर सुपर स्प्रेडर को नियंत्रण जो है उस पर किया जाए। अगर स्प्रेड ज्यादा होता है कोरोना का तो उसकी भी तैयारी जो है वो की जा रही है, ताकि जो इससे पहले हमने देखा है वैसा ना दिखे, कोरोना का जो फैलाव है उसको पहले ही रोक लिया जाए। उस पर भी सरकार की जो है कोशिश यहां पर है। देश के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक भी इसको लेकर होनी है, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाए कि कैसे जो एहतियाती कदम है वो उठाए जाएं। इस पर चर्चा जो है वो की जा सकती है। और यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई में ये बैठक होनी है, जिसमें इन तमाम बातों पर जो है वो ध्यान सरकार का रहेगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह से हम तैयार हैं इसको जांचने के लिए 10 से 11 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की करने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है, कि हम हमारी जो तैयारियां हैं अगर कोरोना के मामले और बढ़ते हैं तो वो किस तरह की हैं, कोई कमी तो नहीं है या कहीं और हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए मॉक ड्रिल की भी तैयारी की जा रही है। सभी जिलों से स्वास्थ्य टीम जो है वो इसमें भाग लेंगी। हर एक जिले में जो है ये तय किया जाएगा कि वहां पर कोई जरूरत है या किस तरह के इंतजाम है, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है अपने आप को इस कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए तैयार करने के लिए। अब ICMR क्या कह रहा है इस पर कि भीड़ भाड़ में मास्क जो है वो अनिवार्य हो। जैसे कि आपने पहले देखा कि एहतियात के तौर पर आपको मास्क लगाना चाहिए। अगर कोरोना के मामले या इस तरह से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं तो खुद को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए मास्क आपको लगाना चाहिए अगर आप भीड़ भाड़ की जगहों पर जा रहे हैं तो। अब ये आप समझिए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि कोरोना के मामले जो है एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। काफी वक्त तक तो हम कोरोना से थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन यहां पर चिंता क्यों है?
दरअसल नए म्यूटेशन के चलते जो कोरोना के मामले हैं उसमें इजाफा यहां पर देखा जा रहा है। म्यूटेशन की वजह से फैलाव जो है एक बार फिर से कोरोना का देखने को मिल रहा है और WHO इस पर कहता है कि वायरस बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है और इस वजह से ही ये जो इसका संक्रमण है वो भी थोड़ा तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है। और यहां पर आप देखिए 14 से अधिक देशों में नए म्यूटेंट जो हैं उनकी पहचान हुई है। म्यूटेशन के बारे में आपने सुना होगा, कोरोना के पहले जो हमने वायरस देखे उसमें कि ये वायरस जो है वो म्यूटेट करता है और एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि ये नया म्यूटेंट है जिसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। 14 से अधिक देशों में ये नया म्यूटेंट जो है उसकी पहचान हुई है और ये भी माना जा रहा है कि मौसम में हो रहे बदलाव का भी जो है वो एक तरह से असर है, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जिसमें सर्दी जुकाम लोगों को ज्यादा होता है और इसका असर भी कहीं ना कहीं इस कोरोना के जो मामले हैं इसके फैलाव की वजह यहां पर हो सकता है। दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं, दिल्ली में मॉक ड्रिल के लिए जो इंतजाम है वो आप देखिए। अस्पतालों में आकलन के लिए मॉक ड्रिल यहां पर जो है वो किया जाना है, जैसे कि पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी है कोरोना के इंतजाम को लेकर। यहां पर LNJP, संजय गांधी, राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में मॉक ड्रिल जो है वो है और दूसरे अस्पतालों में भी तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है कि कितने हम तैयार हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह उनकी जरूरत तो नहीं है, ऑक्सीजन पॉइंट की जांच जो है वो की जाएगी कि अगर मामले बढ़ते हैं, अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो ये जो तमाम चीजें हैं ये ठीक ढंग से काम कर रही हैं या कहीं पर अगर कमी है तो उसको पूरा किया जाए और जरूरतों के हिसाब से तैयार जो है वो खुद को किया जाए। कोरोना बेड की स्थिति का जायजा भी जो है वो यहां पर लिया जाएगा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो ज्यादा मामलों के लिहाज से भी जो बेड्स हैं अस्पतालों में उनको तैयार रखा जाए। तो कोरोना के मामलों से पहले ही ये तमाम इंतजाम हैं जो लिए जा रहे हैं, थोड़ी तेजी जरूर देखी गई है। परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, एक तो आप सबसे पहले ये समझाइए कि इतनी चिंता की बात यहां पर है क्या, जानकार क्या कह रहे हैं? मामले तो बड़े हैं, रफ्तार जरूर अभी थोड़ी सुस्त है। देखिए, यहाँ पर चिंता की बात इसलिए कि एहतियातन कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मामले देखे ताबिश, करीब 20 दिन पहले करीब 150 के मामले देश भर में कोविड के रिपोर्ट हो रहे थे। अभी वो आंकड़ा 1800 के आसपास है। तो जब ये मामले बढ़े हैं उसके पीछे लोगों को बताना ये भी जरूरी कि मामले बढ़े क्यों हैं, ताकि वो किसी पैनिक में ना आए। पहली बात तो ये है कि ILI जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसको सारी कहते हैं, उसके मरीज जब गवर्नमेंट सेटअप में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये मौसम उसी का है इन्फ्लुएंजा का, तो उसमें सरकार ने दिशा निर्देश दिया था, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखा था राज्यों को कि उनकी टेस्टिंग कोविड को लेकर भी हो। तो वो लोग भी इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि वेरिएंट जो है XBB 1.5 और XBB 1.16 इसने खास तौर पे चिंता बढ़ाई है, क्योंकि वायरस जब आकार प्रकार व्यवहार बदलता है तो वो चिंता की बात होती है जब तक उसका आकलन सही से ना हो जाए। तो यहाँ पर ये बात तो है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसको सबलिनियज कहा जाता है, वो इन्फेक्टिविटी तो उसकी ज्यादा है, लेकिन वो क्रिटिकल कितना कर रहा है मरीजों को, इसको लेकर खास तौर पे अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जानकारी नहीं है। उसका आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसी के मद्देनजर वो आकलन का दौर चल रहा है। इस बीच में सरकार चाहती है कि जो सेटअप पहले से बना हुआ है कोविड को लेकर, वो बहुत ठोस तरीके से परख लिया जाए, जांच लिया जाए, जिसको लेकर मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। और यही जो आज बैठक होने वाली है उसमें इसी बात पे चर्चा होगी कि हमारा सेटअप कितना मजबूत है। अगर कोविड के मामले लगातार इसी तरीके से बढ़ते रहे और जरूरत पड़ती रही वेंटिलेटर की या फिर एडमिशन की, तो हमारा सेटअप कहीं ऐसा तो नहीं कि शिथिल पड़ गया है। तो इसी के मद्देनजर उसकी मॉक ड्रिल की तैयारी है और यही जो राज्यों से बातचीत होगी इसी को लेकर बातचीत हो रही है। तो फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि अगर आपको सिम्टम लगे तो टेस्ट करवाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एहतियाती कदम के तौर पर सरकार भी कई सारी चीजों पर यहाँ पर ध्यान रख रही है। लेकिन परिमल, ये जो नए म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, 14 से ज्यादा देशों में ये नए म्यूटेंट की पहचान हुई है, उसको कितना ये लोग समझ पाए हैं अभी तक, या कितनी जानकारी हमें मिल पाई है इसके बारे में कि ये कितना असर लोगों पर कर रहा है? जो अभी XBB 1.16 की बात हम कर रहे हैं, वो दरअसल ऐसा नहीं कि तुरंत आया हो। जीनोमिक सीक्वेंसिंग में आपको थोड़ी देर से वो जानकारी मिलती है और ये धीरे धीरे आने का सिलसिला जो है बीते 2-3 महीनों से आ रही है। लेकिन अगर वहीं हम देखते हैं अभी हॉस्पिटलाइजेशन को, तो उस तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय कोई भी बात कहने से पहले
इस बात को परखना चाहते हैं कि वाकई जो चीज हम कहने वाले हैं, जो हमारा आकलन है, इसके क्रिटिकल करने को लेकर कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। वजह यही है कि वो सिर्फ हॉस्पिटलाइज वाले पेशेंट को देख रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अभी कोमॉर्बिड पेशेंट है, वो पेशेंट जिनको पहले से बीमारी है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। ना तो डेथ ज्यादा हो रहा है अभी, ना हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक चाक चौबंद तरीका और एक पहले से एहतियाती कदम उठाने की जो बात हम कहते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था अब इस किस तरीके की चीजें हुई थी, तो उससे एक अपने आप को तैयार करने के मद्देनजर ये बैठक भी हो रही है, और साथ में हॉस्पिटल में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको लेकर भी गति देने की बात हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए।